हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने आज जो चैप्टर चुना है पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए या रिवीजन करने के लिए, दैट इज फिजिक्स 2 का पहला चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम पीवाईक्यू मींस लास्ट ईयर से लेके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम स्टडी करने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जनरली अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का अगर हम चेक करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमें 2000 गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया है 2022 में आया है, और 24 में भी क्वेश्चन, 23 में भी क्वेश्चन आया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे, जिसमें हमें वायर का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर। लेकिन हम एप्लीकेशन के तीनों डेरिवेशन स्टडी कर लेंगे, शायद तीनों में से कोई भी डेरिवेशन आ सकता है, इसलिए तीनों डेरिवेशन में यहाँ आपको ट्रिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो हमारा पहला टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली क्वेश्चन कब आया है हमारा? 22 में आया है, 22 में आया है, और 23 में या 24 में भी आया है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो इसके 5 स्टेप है। चलो, इसके कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। तो 5 स्टेप, पहला हमारा स्टेप है चार्ज डेंसिटी को फाइंड करना। मैं शॉर्ट में लिखता हूं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के बाद सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ अप्लाई करना। तो चार्ज डेंसिटी से हम क्या फाइंड करेंगे? चार्ज का वैल्यू। देन गॉस लॉ हम यूज करेंगे। देन उसके बाद हम लेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को हम सिलेक्ट करेंगे, एंड गॉसियन सरफेस के बाद हमारा फोर्थ स्टेप होगा, देन हम यूज करेंगे फ्लक्स का डेफिनेशन। ओके, फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स डेफिनेशन से। एंड फिफ्थ स्टेप हमारा कंपेयर इक्वेशन, या कंपेयर स्टेप 2 एंड स्टेप 4। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो पहला हमारा स्टेप है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी से हम क्या करने वाले हैं? चार्ज डेंसिटी से हम Q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन Q का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसको गॉस लॉ में पुट करेंगे, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय इप्सिलॉन जीरो में हम उसको पुट करेंगे। देन गॉसियन सरफेस अपने हिसाब से लेंगे। देन यहाँ हम डेफिनेशन यूज करेंगे, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। एंड देन यहाँ हम दोनों को कंपेयर करेंगे। 2 और 4 स्टेप को हम यहाँ कंपेयर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आते हैं हम हमारे पहले डेरिवेशन की ओर। तो हमारा जो पहला डेरिवेशन होगा या पहला हमारा एप्लीकेशन होगा, दैट इज चार्ज स्पीयर। ओके, हमारा पहला एप्लीकेशन क्या है? चार्ज स्पीयर का है, ड्यूटी यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर या हॉलो शेल, या हॉलो शेल। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो भी मैंने स्टेप दिया है उस स्टेप के हिसाब से चलते जाएंगे। ठीक है, चलो स्टेप के हिसाब से चलते जाएंगे। पहला है हमें चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले क्या कंसिडर किया? एक हॉलो स्पीयर कंसिडर किया। ओके, जिसका रेडियस कैपिटल आर है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा। पहला हमारा स्टेप चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी हमारी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ए मीन्स एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा पहला स्टेप। देन सेकेंड स्टेप में अगर हम जाएंगे तो गॉस लॉ में अप्लाई करना है। तो सेकेंड स्टेप हमारा है गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। Q का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो। ये आ गया हमारा सेकेंड। देन थर्ड स्टेप में हमें क्या लेना है? गॉसियन सरफेस। तो अब हम लेंगे गॉसियन स्पीयर। गॉसियन स्पीयर, तो इसके सराउंडिंग में हम क्या लेंगे? गॉसियन स्पीयर लेंगे। इसके सराउंडिंग में हम लेंगे गॉसियन स्पीयर। तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे गॉसियन स्पीयर। तो यहाँ गॉसियन स्पीयर आ जाएगा। गॉसियन स्पीयर जिसका रेडियस होगा हमारा स्मॉल आर, जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर। देन यहाँ हम छोटा सा एरिया लेंगे डीएस। यहाँ हम छोटा सा एरिया लेंगे डीएस। डीएस और ई का डायरेक्शन सेम,
सो गॉसियन सरफेस में हमने क्या लिया, गॉसियन स्फीयर में रेडियस कितना है, गॉसियन स्फीयर का रेडियस हमारा है, रेडियस r है, देन वेक्टर ई एंड वेक्टर ds ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रहेंगे, therefore थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू cos 1। तो ये आ गया हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, सो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने 1 लिखा है तो इसको निगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आएगा हमारा ई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब डी एस मीन्स गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना होता है, दैट इज ऑल्सो स्पीयर, तो ये होगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देन फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन से, इस इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो ई 4 पाई r² इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, तो 4 पाई कट जाएगा एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r² अपॉन r², तो कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। अब इसके दो कंडीशन है, अगर सरफेस पे होगा, अगर पॉइंट हमारा पी पॉइंट सरफेस पे होगा तो r इज इक्वल टू r, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और अंदर होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला डेरिवेशन। देखो सिंपल स्टेप से हमने सॉल्व किया है, सिंपल स्टेप से हमने सॉल्व किया है। सेकेंड, अब हमारा सेकेंड जो है दैट इज इनफाइनाइट लॉन्ग, सेकेंड इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर हम स्टडी करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा 23 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 23 में आया, 22 में आया है, ओके 22 में ये क्वेश्चन आया है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर का, जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख सकते हो, या फिर अगर प्रूव करने के लिए आया, प्रूव करने के लिए आया तो वायर का हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। वायर का रेडियस है हमारा कैपिटल आर, कैपिटल आर। पहला स्टेप हमारा चार्ज डेंसिटी, वायर है, लेंथ है, सो चार्ज डेंसिटी हमारा होगा लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल एंड देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा एल। ये आ गया हमारा चार्ज का वैल्यू। सेकेंड हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये आ गया हमारा गॉस लॉ। देन हम क्या यूज करेंगे, थर्ड गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करेंगे यहाँ, ठीक है। तो गॉसियन सिलेंडर का शेप, ये हमारा गॉसियन सिलेंडर हमने इसके सराउंडिंग में ड्रॉ कर लिया। गॉसियन सिलेंडर जिसका रेडियस है स्मॉल आर, यहाँ भी एरिया लेंगे ds, ये ई का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन सेम रहेगा। सो कंसिडर गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। लेंथ क्या लिया हमने, l लिया है, इसका लेंथ लिया है l एंड रेडियस स्मॉल r है। देन ds एंड e in same direction, therefore cos theta is equal to 1। once again एंगल 0 आएगा तो cos theta is equal to 1 आंसर आएगा। देन इसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos theta, cos theta का वैल्यू 1 लिया है तो e बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds एंड देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू e ds का वैल्यू क्या होगा, ds का वैल्यू हमारा ds इज नथिंग बट 2 पाई RL, 2 पाई RL, ये हमारा ds का वैल्यू आ जाएगा। देन फिफ्थ स्टेप में हम दोनों को कंपेयर करेंगे। फिफ्थ स्टेप इज नथिंग बट e 2 पाई RL इज इक्वल टू
लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो टोटल एरिया का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, देन एप्सिलॉन, देन एल एल कैंसिल हो जाएगा एंड ई इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये आ गया हमारा सेकेंड डेरिवेशन। सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, सेम स्टेप हमने अप्लाई किए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो डेरिवेशन है जो पूछा जाता है दैट इज इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सरफेस या इनफाइनाइट चार्ज प्लेन सरफेस। ओके, प्लेन सरफेस मींस प्लेन सरफेस अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो उसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ रहेंगे। अब इसका शेप रेक्टेंगल होगा ऐसा कुछ नहीं, आर्बिट्ररी शेप हो सकता है। तो हम कहेंगे एरिया एरिया ऑफ प्लेन शीट इज इक्वल टू ए। प्लेन सरफेस या प्लेन शीट हम लेंगे। ओके, इनफाइनाइट प्लेन शीट सो इसका एरिया हम ए लेंगे। अब देखो पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ रहेंगे तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वंस अगेन सेम हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहला स्टेप होगा हमारा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, एरिया दिया है मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए एंड देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एन। देन सेकेंड स्टेप हमारा होगा फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना होगा यूजिंग गॉस लॉ। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देन थर्ड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा हमें, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना होगा। तो गॉसियन सरफेस हम बहुत बड़ा गॉसियन सरफेस नहीं ड्रॉ करेंगे, तो इस तरफ लेंगे हम पी पॉइंट और पी पॉइंट के यहाँ हम ड्रॉ करेंगे डीएस एरिया और ये सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस यूज करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई जाएगा और डीएस का वैल्यू भी सेम डायरेक्शन में रहेगा। वैसे ही दूसरी तरफ भी हमारा गॉसियन सरफेस रहेगा पी डैश पॉइंट पे, पी डैश पॉइंट पे यहाँ भी सेम डीएस इतना एरिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस का डायरेक्शन सेम। सो ड्रॉ गॉसियन सरफेस of area ds, then E and ds in same direction, therefore cos theta is equal to 1, cos theta is equal to 1। तो ये आ गया गॉसियन स्फीयर का। ये मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको और ज्यादा लाइन लिखना है तो इसमें लिख सकते हो। देन फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, डेंसिटी का डेफिनेशन। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस, कॉस का वैल्यू तो 1 आ गया, देयरफॉर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, यहाँ इस तरफ भी डीएस है इस तरफ भी डीएस है, तो सिंगल फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं चलेगा। यहाँ दो डायरेक्शन में हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, एक पी की तरफ एक पी डैश की तरफ। तो फ्लक्स क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस एट पी साइड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस ऑन पी डैश साइड। अब टोटल अगर हम दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एरिया इज नथिंग बट ए, ऑलरेडी हमने लिखा है टोटल एरिया इज इक्वल टू ए प्लस ई ए एंड देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA। कितना आया 2EA। अब फोर्थ स्टेप और सेकंड स्टेप को हमें कंपेयर करना है, देयरफॉर फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन जीरो, ए कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये आ गया हमारे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के तीनों डेरिवेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के तीनों डेरिवेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इन तीनों में से एक डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है, या 1 मार्क्स के लिए फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या 1 मार्क्स के लिए फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तीनों में से एक। ठीक है, ये होने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूछा गया है PYQs में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पूछा गया है, या फिर स्टेट द गिवन रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। फेब्रुआरी 23 में 2023 में ये क्वेश्चन आया है आपको, तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, that is E, and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक कंसिडर करेंगे पॉइंट O, उसके ऊपर पॉजिटिव Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है। देन एक यूनिट चार्ज Q0 इज इक्वल टू 1 यूनिट, कितना है, जिसका वैल्यू 1 है, जिसका वैल्यू क्या है, 1 यूनिट। वो हम स्टार्ट करेंगे M से, M से कहां तक लेके आएंगे, N तक, M से N। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हम, dx इतना डिस्टेंस। ओके, और फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है हमारा। और अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। सो कंसीडर चार्ज प्लस Q एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट O पे। नाउ कंसीडर यूनिट चार्ज moving from M to N, M to N हम मूव कर रहे हैं, M to N, therefore work done to move unit positive पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन हमें लगेगा, दैट इज dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन यूनिट चार्ज का वैल्यू 1 है, बट Q0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स। Q0 का वैल्यू है हमारा 1 है, Q0 का वैल्यू हमारा 1 है, तो यही फॉर्मूला हमारा कैसे होगा, देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर dw इज इक्वल टू E dx। लेकिन देखो, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन निगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा हमारा, निगेटिव। तो दोनों तरफ हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे, माइनस साइन। फोर्स का डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा, इसलिए निगेटिव साइन आएगा। तो ये छोटा सा चार्ज मूव करने के लिए, सो टोटल यहां से लेके यहां तक आने के लिए टोटल डिस्टेंस अगर हमें ट्रेवल करना है, तो टोटल वर्क डन, ओके, देयरफॉर टोटल वर्क डन इज, टोटल वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं, अब हम क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला। अब हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ वर्क डन इज गिवन बाय, नाउ वर्क डन in terms of potential, चलो पोटेंशियल के टर्म में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमारा वर्क डन का जो डेफिनेशन होता है, या वर्क डन इज इक्वल टू, और पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमें पता है। सो वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। लेकिन चार्ज का वैल्यू तो 1 है, चार्ज का वैल्यू क्या है हमारा, 1 है, देयरफॉर हम कहेंगे
देयरफॉर dw इज इक्वल टू dv, क्योंकि चार्ज का वैल्यू हमारा क्या है, यूनिट चार्ज है, 1 है। देयरफॉर हम कहेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई dx, and therefore E is equal to minus dv by dx, and this is known as a potential gradient। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, E is equal to minus dv by dx। तो इसके लिए ये फॉर्मूला वर्क डन का यूज करना है और पोटेंशियल का डेफिनेशन यूज करना है, सिंस पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो ये शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि Q0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू 1 होता है, इसलिए देन हमने वर्क डन की जगह dv पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 23 में, February 23 में पूछा गया है। इसका फॉर्मूला पूछा गया है, या कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपको 23 में पूछा गया है। सो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx इतना लिखना होगा आपको। ये समझ में आया। देन इसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज, कभी कभी इक्वी पोटेंशियल पे सरफेस पे भी क्वेश्चन आता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है। सो वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कभी कभी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आता है, तो उसको याद रखना है आपको, उसको याद रखना है। देन डायरेक्टली हमें जो क्वेश्चन आया है दैट इज डाइलेक्ट्रिक पे, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपको पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अब हम यहाँ लिखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे आते हैं। चलो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक मीनिंग देख लो, जिसमें पोल एग्जिस्ट करते हैं या पोल प्रेजेंट होते हैं। नॉन पोलर में पोल प्रेजेंट नहीं होते। तो जब भी आप पहला पॉइंट लिखोगे, सो डाइपोल प्रेजेंट, इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट। सो या डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट, या डाइपोल प्रेजेंट आप लिख सकते हो। यहां भी आप लिखोगे डाइपोल मूवमेंट एब्सेंट, ओके, एब्सेंट। सो डाइपोल यहाँ प्रेजेंट होते हैं, डाइपोल वहां एब्सेंट होते हैं। डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट एब्सेंट होता है। सेकेंड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज does not coincide with center of mass of negative charge। and second point, yeah, same, center of mass of positive charge coincide with सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ कोइंसाइड नहीं करते, यहाँ कोइंसाइड करते हैं। देन थर्ड, मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, सिमेट्रिक। यहाँ पोलर डाइलेक्ट्रिक है, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, और यहाँ होते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं। फोर्थ, जिनको पॉइंट नहीं आता वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये हमारे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का डायग्राम, और यहाँ होगा हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, स्फेरिकल शेप, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ होगा हमारा H2O, H2O या HCl पोलर, और यहाँ एग्जाम्पल हमारा होगा मीथेन एंड बेंजीन, जिनका शेप सेम होता है। तो ये हो गया हमारे 5 पॉइंट। तो ये कभी कभी पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के डिस्टिंग्विश आपको पूछे जाता है। व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपको पूछा जाता है, वो पूछा गया आपको मार्च 22 में।
मार्च 22 में आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में। तो दोनों एक साथ हो जाएंगे अगर आप इस तरह से इसका स्टडी करोगे तो, इस तरह से स्टडी करोगे तो एक साथ हो जाएंगे, पोलर भी और नॉन पोलर भी डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये समझ में आ गया पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है कैपेसिटर पे, डायरेक्टली किस पे आता है, कैपेसिटर। तो जनरली कैपेसिटर का आपको फॉर्मूला पूछा जाता है। कैपेसिटर, कैपेसिटर का डेफिनेशन पूछा जाता है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, दैट डिवाइस इज नोन एज अ कैपेसिटर। उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर किससे बनता है, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। कैपेसिटर किससे बनता है, टू पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर बनता है। दो पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर बनता है, दोनों के ऊपर चार्ज होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, so capacitor is consist of the set of conducting plates having the charge on them and separated by the finite distance or separated by the distance। तो इसके सेपरेशन होता है, तो इसे कैपेसिटर कहा जाता है। देन कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पहले पूछते हैं, कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। देन इसका एसआई यूनिट पूछा जाता है, एसआई यूनिट होता है फैरेड, ऐसा यूनिट होता है फैरेड। देन माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। देन इसका डायमेंशन भी आपको पूछते हैं, इसका डायमेंशन भी आपको पूछा जाता है। तो इसका डायमेंशन दैट इज m-1 l-2 t4 a और i2, ये इसका डायमेंशन है। ये क्या है, इसका डायमेंशन है। तो सिंपल डायमेंशन, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर क्या होता है, डेफिनेशन, कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटर का यूनिट और कैपेसिटर का डायमेंशन आपको पूछा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया कैपेसिटर। देन कैपेसिटर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है, कैपेसिटेंस, डिफाइन कैपेसिटेंस। मार्च 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कब पूछा गया, 2019 में आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन, कैपेसिटर वाला। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये भी आपको पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इनिशियली हम सिंगल प्लेट लेंगे, कंसिडर वन इंसुलेटेड प्लेट, वन इंसुलेटेड प्लेट। तो एक इंसुलेटेड प्लेट हमने लिख दिया, ये हो गया। इसके ऊपर चार्ज रख दिए, पॉजिटिव चार्ज Q, Q चार्जेस ऑन प्लेट and V is a potential, V is potential of plate, therefore capacitance is equal to Q by V। कैपेसिटेंस क्या होगा हमारा, Q by V। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। देन ये हो गया प्लेट 1। देन सेकेंड, प्लेस प्लेट 2 in front of और in front of प्लेट 1। प्लेट 1 के सामने हम दूसरा प्लेट रख रहे हैं। अब देखो इसके ऊपर चार्ज क्यू है, अब यहां हमने चार्ज को नहीं डाला है, तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें से निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ इंडक्शन, और पॉजिटिव चार्ज को अपोज करेंगे। तो नियर वाले साइड में निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और फार वाले साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। देन हम इसको क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा प्लेट 1, ये हमारा प्लेट 2। तो अब हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे इसको, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बचेंगे नेगेटिव चार्ज, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। तो यहाँ हमारा चार्ज Q है, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल होगा हमारा V1। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन इज V minus V1, V minus
V1 and therefore capacitance is equal to capacitance C dash is equal to Q divided by V minus V1। तो पहले वैल्यू V था, बड़ा डिजिट था, अब छोटा हो गया क्योंकि उसमें से V1 हमने माइनस कर दिया। therefore C डैश इज ग्रेटर देन C। तो जैसे ही हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज होता है। कैपेसिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये समझ में आ गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस कभी कभी पूछा जाता है। कैपेसिटर का सिंबल आपको तो पता है, कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से होता है, दो पैरेलल लाइन, इस तरह से कैपेसिटर का हमारा सिंबल होता है। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपको, कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये आपको मार्च 2020 में पूछा गया है। मार्च 2020 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन फेब्रुवरी 23 में पूछा गया है। देन इसके बाद भी 24 में भी आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन 23 में पूछा गया है। तो अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो शॉर्टली मैं एक्सप्लेन करता हूं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट आएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो जब कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट होते हैं उसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसके बीच में वोल्टेज V होता है। कैपेसिटर C1, C2, C3 कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेज V1, V2 एंड V3 है। तीनों का वोल्टेज अलग अलग है। अब तीनों के ऊपर चार्ज आएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, निगेटिव चार्ज, चार्ज सेम रहेंगे क्योंकि करंट सेम फ्लो करता है। तो पॉजिटिव क्यू, निगेटिव क्यू, इसके ऊपर भी पॉजिटिव क्यू, निगेटिव क्यू, इसके ऊपर भी पॉजिटिव क्यू, निगेटिव क्यू। तो चार्ज तीनों कैपेसिटर के ऊपर सेम रहेंगे, चार्ज सेम रहेंगे, सिर्फ पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। तो चार्ज सेम है सबसे, क्यू इतना चार्ज फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। देयरफॉर हम अप्लाई करेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देन कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? C इज इक्वल टू Q बाय V वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एंड देयरफॉर V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, V2 इज इक्वल टू Q बाय C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q बाय C3। पुट करो एंड अगर तीनों के जगह एक ही कैपेसिटर यूज किया तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी एस। सारे वैल्यू हम पुट कर देंगे। Q बाय सी एस इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। देन यहाँ से Q बाय सी एस इज इक्वल टू Q कॉमन आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये Q Q कैंसिल। देयरफॉर 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गया फॉर्मूला, ये आ गया फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सिमिलरली फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखो कैपेसिटर को पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। तीन हमें कैपेसिटर चाहिए। कितने? तीन कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहिए, 1 2 3। पैरेलल कॉम्बिनेशन मींस one plate connected to single point and another plate connected to single point between 2 points. तो कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन 2 points इज नोन एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज, और यहाँ जो चार्ज जाएंगे इसके ऊपर, ये C1, ये C2 और ये C3, इसके ऊपर चार्ज होंगे Q1, इसके ऊपर चार्ज होंगे Q2 और इसके ऊपर चार्ज होंगे Q3। और टोटल चार्ज कितने आ रहे हैं? Q इतने चार्ज आ रहे हैं, टोटल चार्ज Q इतने आ रहे हैं। तो एक के ऊपर Q1 चार्ज रहेंगे, एक के ऊपर Q2, एक के ऊपर Q3। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देन हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? C is equal to QV, therefore Q is equal to C into V, and therefore Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V, and Q3 is equal to C3V, and therefore QP हम अप्लाई करेंगे। QP is equal to C, और सॉरी, QP is equal to CPV। सारे वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा? CPV is equal to C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब CPV, इसमें से V कॉमन आएगा,
C1 plus C2 plus C3 into V cancel, therefore Cp is equal to C1 plus C2 plus C3। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस का एडिशन होता है और सीरीज में 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। दोनों फॉर्मूले आपको पूछे जाएंगे, दोनों आपको फॉर्मूले पूछे जाएंगे। वैसे भी ये 23 में पूछा गया है, तो इस साल ये आ सकता है शायद। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद कैपेसिटर पे क्वेश्चन नहीं आया है आपको। देन आपको डायग्राम पूछा गया है, नीट लेबल डायग्राम। ओके, ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जुलाई 22 में ये क्वेश्चन आया था, जुलाई 22 में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको जो डायग्राम ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है। ये हमारा डायग्राम है, इसको अर्थिंग लगाना है। देन इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखना है आपको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। इसका थिकनेस होता है T। देन यहाँ हमारा डिस्टेंस होगा दो प्लेट के बीच का D, ये है। देन प्लेट P1 एंड प्लेट 2 P2 है, तो यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और यहाँ हमारे नेगेटिव चार्ज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ होगा प्लस Q चार्ज और यहाँ होगा माइनस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया है हमने E0। देन अब बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर इंड्यूस चार्ज होंगे। क्या होंगे? इंड्यूस चार्ज। तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे अंदर और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे इंड्यूस चार्ज, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा पोलराइजिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव EP। ये होगा हमारा EP। और यहाँ पे चार्ज हो, यहाँ है हमारे माइनस QP चार्ज और माइनस प्लस QP चार्ज। तो अब आप यहाँ लेबलिंग भी कर सकते हो। ओके, कैपेसिटर D इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, T इज अ thickness of dielectric slab, EP is the electric field inside the dielectric slab, E0 is the electric field between two plates, then plus Q and minus Q charge on the capacitor plate, minus QP and plus QP charge on the, or it is a induced charge in a dielectric। तो ऐसे आप लेबलिंग भी इसको कर सकते हैं। लेबलिंग करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, लेबल करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, इसलिए लेबलिंग भी आप लिखते जाओ। दैट इज T इज अ थिकनेस ऑफ, ठीक है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, D डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, Q प्लस Q and माइनस Q, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, प्लस QP and माइनस QP, induced charge on dielectric medium, then EP electric field inside dielectric, E0 electric field in capacitor plate। तो इस तरह से आप नाम दे सकते हो। तो ये डायग्राम पूछा गया है आपको 22 में, तो इसका डेरिवेशन नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका आपको क्या पूछा गया है, इसका डायग्राम आपको पूछा गया है। तो इस तरह से डायग्राम लेके आप यहाँ नेमिंग कर सकते हो। देन इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपको पूछा जाता है, दैट इज एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, तो ये 19 में भी क्वेश्चन आया है। देन आपको ये 24 में भी आई थिंक क्वेश्चन आया है। ओके, 24 में भी क्वेश्चन आया है। तो ये आपको पूछा गया है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर।
चलो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, अब देखो हमारे पास एक कैपेसिटर है, सी कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो पहले इसके ऊपर जीरो चार्ज थे, पहले कितने चार्ज थे, जीरो। देन ये चार्ज हो गया, इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए, क्यू। देन ये फुल चार्ज हो गया, इसके ऊपर चार्ज आ गए कैपिटल क्यू। तो पहले जीरो चार्ज थे, जब ये चार्जिंग हो रहा है इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए, स्मॉल क्यू इतने चार्ज आ गए। देन स्मॉल क्यू इतने चार्ज आने के बाद इसके ऊपर, और फुल चार्ज होने के बाद इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाते, क्यू इतने चार्ज आ जाते हैं। सो नाउ कैपेसिटर इज, नाउ capacitor is charging, capacitor is charging in intermediate state, state Q, charge on capacitor, charge on capacitor. Therefore capacitance C is equal to Q by V, इक्वेशन 1। या फिर इससे हम वैल्यू निकालते हैं, therefore V is equal to Q by C, इक्वेशन 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। देन अब हम क्या करेंगे, नाउ छोटा सा चार्ज dq इतना चार्ज हमें क्या करना है, dq इतना चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में मूव करना है। टू वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज, द वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज dq इज, चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। देयरफॉर टोटल वर्क डन, अब ये थोड़ा सा चार्ज करने के लिए इतना वर्क डन लगेगा, पूरा चार्ज करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन is, total work done, W is equal to integration of dW integration of V dq। कितना चार्ज करना है, जीरो से कैपिटल Q तक हमें चार्ज करना है। अब V का वैल्यू तो हमारे पास है, सो देयरफॉर W इज इक्वल टू Q, कैपिटल Q, V का वैल्यू Q बाय C dq, Q बाय C dq फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब C तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, C का वैल्यू चेंज नहीं होता, इंटीग्रेशन ऑफ Q dq और लिमिट 0 टू Q। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सो 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाय 2 0 टू Q। अब अपर लिमिट पुट करो, देयरफॉर W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। ये आ गया हमारा आंसर। बट हमें पता है, बट work done is equal to potential energy that is equal to U, and therefore U is equal to Q square by 2C. Okay, now C is equal to Q by V and Q is equal to CV। दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ। तो पहले Q का, C का वैल्यू पुट करो, therefore U is equal to, therefore U is equal to Q square डिवाइडेड बाय C का वैल्यू क्या होगा, 2 Q by V, Q कैंसल, therefore U is equal to Q V डिवाइडेड बाय 2, और U is equal to हाफ Q into V, Q into V। देन Q का वैल्यू पुट करो C and V, तो क्या होगा, U is equal to C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, C कैंसल होगा, एंड U is equal to क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर। तो ऐसे तीन फॉर्मूले आपको पूछ सकते हैं, तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C, U इज इक्वल टू हाफ QV एंड U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। देन ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये फिनिश होता है। हमने PYQ सॉल्व कर लिए, इतना भी आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो मैंने टॉपिक कहे उतने भी टॉपिक आप कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।